राइटर भी हैं और व्लॉगर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, ठीक है, कुछ और भी हैं चीज़ें। मैं दोस्तों इंसान बता, लोगों को शक है कि यार शायद किसी ने फंड किया है इतना, वरना इतना सैर कर नहीं सकता बंदा। कराची में खास तौर पर बड़ा मशहूर है कि इफ्तिखार रिफी तो पाकिस्तान छोड़ गया। सोचते थे ये जो पार्कों में ये फिरता है, पैदल फिरता है, वो किसी दिन बिजनेस क्लास में बैठ के जाएगा। नहीं, मैं तो उसमें भी थर्ड क्लास में ही जा रहा था। परिजात हिट होने के बाद, कमाली वो कैरेक्टर हिट होने के बाद, ठीक है, जिस तरह अहमद अली अकबर को जितने काम मिल रहे हैं, आपको भी इतने काम मिलेंगे कि आप चूज करेंगे कि यार ये मैंने करना है, ये नहीं करना। मुझे एक भी ऑफर नहीं हुई। तो कोई अच्छा मजेदार को शेर सुनाए। हाँ, शेर सुनाए ताकि हिट हो जाए। मुफलिसी महंगाई ने उकसा दिया उनको, वगरना ये कहाँ अपनी हदों से पार जाते हैं। समझ तेन कख नहीं आई। जबरदस्त। अगला सवाल। ऐਵੇਂ बाबा करी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपका ना वो इंट्रोडक्शन मैंने देना था, ठीक है, तो वो ना इंट्रोडक्शन में मैं बता देता हूँ। दोस्तों, मैं इफ्तिखार रिफी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से, और मैं शायर भी हूँ, थोड़ी बहुत शायरी कर लेता हूँ, ड्रामा लिखता था, एक्टिंग करता था, आजकल व्लॉग्स बनाता हूँ और पूरी दुनिया में घूमता हूँ। अगली गाल का नहीं सर, सब लोग आपको जानते ही हैं, ठीक है, तो मैंने ना आपके टिकटॉक्स काफी देखे हैं, तो मैं आपको ऐसा मैंने कभी टिकटॉक नहीं बनाया। कह दूं? नहीं बनाया। आपकी टिकटॉक पे बड़ी वीडियोस हैं और लोगों ने शेयर किया। हाँ, तो आप वो ऐसा टिकटॉकर भी है ना, तो मैं लोगों को आज मेरे साथ टिकटॉकर मौजूद हैं। एक महीने पहले मैं टिकटॉक पे अकाउंट बनाया है, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है। वो आपके मेरे जैसे भाइयों ने शेयर कर रखी है। ओके, ठीक है। चलिए, आप इतने कुछ हैं, शायर भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और व्लॉगर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, ठीक है, कुछ और भी हैं चीज़ें, वो हम शो में ही, ठीक है, मैं दोस्तों इंसान बता देंगे। यस, बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, आप इतने फेमस, ठीक है, इतने मिलियंस ऑफ आपके फैंस, ठीक है, तो मुझे बताएं, आपको मैंने आपको इंटरव्यू के लिए फ़ोन किया, बंदा थोड़ा नखरे दिखाता है, ठीक है, थोड़ा सा बंदा करता है कि यार मैं सोच के बताऊंगा, ओके मैं देखूंगा, कल मैंने फ़ोन किया, आज आपने टाइम दे दिया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं कासिम मेरी जान, जिस बंदे को 100% यकीन हो कि उसने मर जाना है और इस ज़मीन के नीचे चला जाना है, वो नखरे नहीं कर सकता, वो अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करेगा। मुझे बल्कि बड़ी खुशी हुई कि कासिम ने 2 साल के बाद, तकरीबन 1.5-2 साल के बाद, साल यस, मुझे बुलाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, नहीं सर, मैंने तो बुलाने पहले ही था। अब अगर आप इतने बिजी थे, ठीक है, और मुझे वही फील आ रही थी शायद आपने पाकिस्तान छोड़ दिया, तो ये बात सही थी कि आप मुल्क छोड़कर चले गए, तो वही फीलिंग आ रही थी, कुछ लोग समझ रहे थे कि आप पक्के चले गए बाहर। नहीं कासिम, मैं इस मिट्टी ने मुझे इज्जत दी है, मैं इस धरती पे पैदा हूँ और मैं मर के यहीं दफन हूँगा इस मुल्क में। मैं एक प्रो पाकिस्तानी हूँ। दरअसल मुझे कई लोगों ने मुझे बताया जी कि कराची में खास तौर पे बड़ा मशहूर है कि इफ्तिखार रिफी तो पाकिस्तान छोड़ गया। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ पूरी दुनिया को, और इरादा ये किया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर मैं पूरी दुनिया में जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि इट इज़ हार्ड टू क्रैक कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको दुनिया के वीज़े मिले। इससे पहले जो पाकिस्तानी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो या जर्मन है या फ्रेंच पासपोर्ट रखते हैं या अमेरिकन पासपोर्ट रखते हैं। मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है। इस ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत और प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं इसको पूरी दुनिया में लेकर जाऊंगा और जा रहा हूँ। तो उससे एक तासुर ये आ रहा है कि जी, या लोग दे रहे हैं, आई डोंट नो क्यों दे रहे हैं, कि जी इफ्तिखार रिफी ने पाकिस्तान छोड़ दिया। पाकिस्तान और इफ्तिखार रिफी ये दोनों एक चीज़ें हैं। इस वतन को कभी भी ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ मर जाऊँगा, यहीं दफन होऊंगा। इसी के लिए लिखा, इसी के गुन गाए और इसी की तारीफ़ें लिखी, इसी के लोगों के लिए लिखा, शायरी हो या नसर हो, और इसी धरती में जाऊंगा। नहीं ज़बरदस्त। मैंने नोट किया कि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट बहुत अच्छा कर। तो मुझे बताएं, इतने जो बाहर के सैर सूर कर रहे हैं, ये कोई फंडेड है या फिर अपने पैसों से कर रहे हैं? जैसे बता दें, क्योंकि लोगों को शक है कि यार शायद किसी ने फंड किया है इतना, वरना इतना सैर कर नहीं सकता बंदा। अच्छा, नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की। ये मुझे मेरी फेसबुक पे बड़े लोग पूछते हैं। तो अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पूरी दुनिया में फैंस हैं। मैं सिर्फ टिकट लेता हूँ, वीज़ा लगवाता हूँ, अपना टिकट लेता हूँ, उसके बाद मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ मेरे फैंस गाड़ी लेकर आ जाते हैं, खुद ही ठहराते हैं, खुद ही खिलाते हैं, और इनकी इतनी मोहब्बत है, शायद मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि लोग अपने घरों में ठहराते हैं मुझे, अपनी बेटियों में, अपनी बहुओं में, और उनकी बच्चियाँ जब मुझे मामू कहती हैं, उनके बेटे जब मुझे मामू कहते हैं या चाचा कहते हैं, मेरा इतना बड़ा दिल हो जाता है। और ये कुछ छोटी बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि ओवरसीज़ आपको अपने घर ले जाएं और आपसे इस कदर मोहब्बत करें। वो कमाली से भी मोहब्बत करते हैं, वो उस शायर से भी मोहब्बत करते हैं, वो उस व्लॉगर से भी मोहब्बत करते हैं जो
रोज़ाना पार्क से कहता है जी कि अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारी, मैं इफ्तिखार रिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। तो आप यकीन कीजिए कि अभी मैं गया हूँ यूरोप का, मुझे वीज़ा मिला तो मैं गया, अभी तकरीबन 6-7 मुल्क घूम के आया हूँ। कौन से मुल्क फिर रहते हैं? मैं जी फ्रांस गया, हाँ। जर्मनी गया, उसके बाद नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली, फिर वापस यूके आ गया था। वो तो बता। अच्छा, मैंने वो नोट किया आप ना बिजनेस क्लास में बैठे, तो आप सोचते थे ये जो पार्कों में ये फिरता है, पैदल फिरता है, वो किसी दिन बिजनेस क्लास में बैठ के जाएगा? नहीं, मैं तो उसमें भी 3rd क्लास में ही जा रहा था। वो दरअसल जब मैं एयरपोर्ट पे गया ना, तो वो क्योंकि अब सारी हर जगह मोहब्बत है, सारे इदारे मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान कोई भी रहा, तो एयरपोर्ट पे जब मैं जाता हूँ ना, तो वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं। तो मैंने उनसे कहा यार मुझे आइल्स चाहिए, मैं आइल्स के अलावा सफ़र नहीं कर सकता। तो उसने कहा जी आइल्स तो नहीं है। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। उसने फिर मुझे बिजनेस क्लास दे दी। उसने कहा जी बिजनेस क्लास के अंदर आइल्स है, मतलब वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो मैं जिंदगी में पहली दफा बिजनेस क्लास में गिफ्टेड, मुझे गिफ्ट की गई। जबरदस्त। मैंने वीडियो भी डाला। अच्छा, इतने मुल्क फिरे हैं, ठीक है। आम लोग तो आपसे सवाल पूछते होंगे कि यार किस मुल्क में बहुत इज्जत मिली, बड़ा प्यार मिला, ये मैं आपसे पूछता हूँ किस मुल्क में आप ना ज़लील हुए हैं, यानी आपकी थोड़ा सा आपको लगा हो यार ये तो मुल्क वैसा नहीं है जितना मैं चाह रहा था? नहीं, मेरा ख्याल बड़ी उसकी वजह ये है कि जब आपके पास पासपोर्ट होता है लीगली जाते हैं ना, तो वो उनको इस बात से गर्ज नहीं होती, क्योंकि देखें जब आप अप्लाई करते हैं तब से लेकर और जब आप उस मुल्क में पहुंचते हैं, ख़ास तौर पे एयरपोर्ट पर जब आपका जहाज़ लैंड करता है उस मुल्क के, वहाँ 9, 10, 12 किस्म की एजेंसियाँ काम कर रही होती हैं जो आपको चेक कर रही होती है, आपको पता भी नहीं होता। आप स्मोकिंग जोन में हैं, आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपने क्या बैग ले रखा है, वो सब चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब कोई भी ट्रैवलर अपने मुल्क से ट्रैवल शुरू करता है तो उनको पता होता है कौन आ रहा है। तो मैं अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी मसला नहीं हुआ। कहीं मसला। मुझे पता शाहरुख खान के घर भी गए आप, ठीक है, तो मुझे बताओ शाहरुख खान आपको मिले, उन्होंने चाय शाय पिलाई या वो उस टाइम नहीं थे घर पे? नहीं, वो उस वक्त टाइम घर पे नहीं थे। घर पे नहीं तो बारों बार ही घर देखा या पूरा घर? नहीं, अंदर तो नहीं गया था क्योंकि लॉक था वो घर। अच्छा। तो शाहरुख खान का घर लोगों ने बड़ा पसंद किया। जो उसके व्यूज़ मिले हैं 4 मिलियन से ऊपर व्यू मिले हैं, तो ज़्यादा इंडिया से व्यू हैं कि पाकिस्तान से व्यू? नहीं, यकीनन वो इंडिया से ज़्यादा होंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो मैं पढ़ता भी रहता हूँ, वो वीडियो बाकी बहुत देखा तो वो इंडिया से ज़्यादा है। अच्छा, लंदन गए हैं तो आप उधर आपका नवाज शरीफ या अल्ताफ़ हुसैन से मिले जाकर के? नहीं, मौका नहीं मिला। नहीं, वहाँ नहीं गए? नहीं, मैं वहाँ नहीं गया। वहाँ नहीं, आपको पता था कहाँ पे घर का? जी, मुझे सबको पता है, किसी से पूछ लो ना पता जिस जगह मैं ठहरता हूँ, मेरे एक दोस्त है, मेरे फ़ैन है, मेरे भाई हैं, टीपू तो इरसल नाम है उनका होटल है वहाँ एक पाकिस्तानी मैं ही जाके ठहरता हूँ, बाकी सारे वहाँ यूरोपियन गोरे आते हैं सेंट्रल लंदन में। तो जहाँ मैं ठहरता हूँ वहाँ से 4 मिनट की वॉक पे हाइट पार्क है, 4 मिनट की वॉक के ऊपर मियाँ साहब का घर है, और जहाँ मुशर्रफ साहब रहते थे वो 3 मिनट की वॉक पे है, 20 मिनट की या 15 मिनट की वॉक पे जुबैर रोड है। तो ये सारी चीज़ें करीब। मुझे बताएं, मैंने ना यूट्यूब, ठीक है, आपके वीलॉग वो चीज़ें देख रहा हूँ, मगर मुझे ना समझ नहीं आ रही, कहीं पे आप क्या कहते हैं वीलॉगिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप ट्रैवल लॉग्स कर रहे हैं, कहीं पे आप मोटिवेशनल स्टोरियाँ बता रहे हैं, और कहीं पे आप क्या कहते हैं डिफरेंट यानी वैरायटी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा चीज़ें पसंद कर रहे हैं? देखिए जी, मुझे बड़ा अच्छी बात की आपने। मुझे पूरी दुनिया में जिस मुल्क में गया हूँ अब जाकर एहसास हुआ है कि जो मैं पार्कों में वीडियो बनाता हूँ ना, वो लोगों के ज़्यादा दिल के करीब है, इसलिए मैंने वो दोबारा शुरू की है। ठीक है। और वो ना बनाने की वजह भी मैंने बताई। मेरे पास iPhone 11 था, मैंने जब 13 लिया तो वो भारी है, तो मेरे फॉल्ट पड़ गया, 1.5-2 साल में इलाज कराता। इसका मतलब ये आपके जो हुआ है 13 Pro Max की वजह से हुआ, मतलब वजन ज़्यादा की वजह से। तो सुनने में ये भी आया तो कि आपने एक्टिंग और राइटिंग छोड़ दी है, तो मुझे बताएं आपके पास टाइम नहीं मिल रहा आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, या ऑफ़र नहीं कोई आ रही, या आपने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं है, क्या वजह? यार कासिम, मैं एक सब स्टैंडर्ड एक्टर हूँ और गैर मेयारी राइटर हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दी। ये ऐसी बात ना करें, सबको आपकी राइटिंग का भी पता है, सबको आपके एक्टिंग का स्किल्स का भी पता है। नहीं पता, वो वीलॉगिंग करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, इज्जत के साथ
पैसे आ जाते हैं, चेक भी लेट नहीं होता। 21 तारीख को मेल आती है गूगल से और 24 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है इस उम्र के अंदर, 55 साल मेरी एज हो गई है, 1900 से ज़्यादा मैंने किताबें पढ़ी, बहुत ड्रामे लिखे, बहुत कुछ लिखा। तो अब मेरा नहीं ख्याल अब और बच्चे बच्चियाँ आएँ वो आके एक्टिंग करें, ड्रामा लिखें। मेरे ऐसे बूढ़ों को जान छोड़ देनी चाहिए थी। नहीं, बड़े लोगों को ये लगता था कि ये जो है परिजात हिट होने के बाद, कमाली वो कैरेक्टर हिट होने के बाद, ठीक है, जिस तरह अहमद अली अकबर को जितने काम मिल रहे हैं और भी जो एक्टर्स से काम मिल रहे हैं, तो आपको भी इतने काम मिलेंगे कि आप चूज़ करेंगे कि यार ये मैंने करना है, ये नहीं करना। मुझे एक भी ऑफर नहीं हुई, नॉट अ सिंगल ऑफर, मुझे कोई ऑफर नहीं हुई। अब देखें, बात यह है कि मेरा घर चलता था ड्रामा लिखने से, एक्टिंग करने से नहीं। नागन मैंने 17-18 में लिख के दे दिया था। अब 4-5-6 साल में जो जमा पूंजी थी खर्च कर ली। मेरे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, मेरी गड्डी च पेट्रोल पैंदा है, मेरा भी बिल आता है। तो मैं इसी सोच में था क्या करूं। वो जैसे ही जमा जोड़ ख़त्म होने वाली, वो अल्लाह ताला ने यूट्यूब से पैसे देना शुरू कर दिए। देखिए कासिम, मैं फेसबुक पे उस वक्त से हूँ जब से फेसबुक है। एक तो मेरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे पहले ही दोस्त थे। फिर इत्तेफाक से बाबा रांझा हिट हो गया, फिर उसके बाद उससे पहले खुदा गवाह का अमानत हिट हुआ था, उससे पहले 2003 में लाला कब्जा का हिट हुआ था। फिर जो था खालदा की वालदा का एक करैक्टर था मेरा, वो हिट हुआ। फिर जिंदगी हाथ बढ़ा का दिलावर हिट हो गया। फिर इत्तेफाक से गुल्लू भट्ट हिट हो गया, इनकार का। गुल्लू भट्ट के बाद हिट हो गया कमाली, उसने कमाली कर दिया। अच्छा, कमाली से पहले मेरी 2 पोएम्स हिट हो गई थी। वो एक थी मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ, एक ये। और एक थी कोई तुमसे परेशान जरा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान जरा देख तो लो। अच्छा, ये हिट हो चुके। एग्जैक्टली ये पोइम आपकी पहले भी हिट थी, मगर मेरे इंटरव्यू के बाद वो पोइम बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। याद है ना? कैसे वायरल हुई थी? बहुत वायरल ऐसे। अच्छा देखें, बाकी दोस्तों मैं बिल्कुल ये मानता हूँ 2019 में मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ हिट हुई थी। लेकिन उसके बाद पिछले साल जब कासिम ने मेरा इंटरव्यू किया, उसके अंदर 2 दोबारा हिट हो गई। एक नई थी, एक ये मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, दूसरी थी किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। और जिन लोगों ने उसको एडिट किया, उसमें जो इसकी इंसर्शंस थी वो भी काट दी गई। लेकिन मैंने जो लगाई थी, मैंने आपकी इंसर्शन लगाई थी। तो मैं आपका पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा जी कि आपके प्रोग्राम में मैं आया और ये दोनों पोएम्स वहीं से निकली थी। लेकिन जब वो आया, किसी ने उसमें से शायद पोएम्स एडिट किए और वो हिट हो गई। तो मैं आपका ऑन स्क्रीन शुक्रिया अदा। नहीं सर। अच्छा, एक ना लड़का है, ठीक है, वो यूट्यूब पे ना वीडियोस डाल रहा है, उसको ना आपको अपना अब्बू कह रहा है। तो आपको पता चला कोई है, एक ना मूसा बॉय व्लॉग के नाम से कोई है? हाँ, मेरा बेटा है। अच्छा। हाँ, मूसा मेरा बेटा है। ओके, सॉरी। अच्छा बेटा, मुझे लगा शायद वैसे ही वो कह रहा हो। नहीं, मेरा बेटा। ओके। वो 3 नंबर का बेटा। तो उसने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी है, वीडियो शुरू कर दी यार? वो बस बाप से मुतासिर हुआ, मैं क्या कर ले यार। आपने कहा है या फिर आपसे वो इम्प्रेस हुआ कि यार मैंने भी यही करना है? नहीं, आई डोंट नो, वो शायद बाप को देख के सिर्फ आ गया। नहीं, मुझे बताएं कोई उसका चैनल ही मोनेटाइज हो गया। यस, जबरदस्त। नहीं, वही तो मैं नोट कर रहा हूँ। और बड़ी अच्छी वीडियोस, मतलब वीडियो बनाता है और उसको शौक भी लग रहा है। हाँ। तो आप अपने बच्चों को, ठीक है, खुद कह रहे हैं कि यार इस फील्ड में आओ, या फिर उनकी मर्जी है कि वो जो मर्जी करें? कासिम, बच्चों को कभी मजबूर नहीं करना चाहिए, वो जो करना चाहे उनको करने देना चाहिए। तो मैं वो बाप नहीं, मैं तो अपने बच्चों का बड़ा अच्छा दोस्त हूँ। तो मैंने नहीं कहा ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, शेर व शायरी अब आपने छोड़ दी है या फिर? नहीं, शेर व शायरी लिख रहे हैं। तो कोई अच्छा मजेदार को शेर सुनाए। हाँ, शेर सुनाए ताकि हिट हो जाए। इंशाल्लाह। वो ये है कि जी, रवादारी के शहदा मुश्किलों के पार जाते हैं, रवादारी के शहदा मुश्किलों के पार जाते हैं, अना की जंग में दोनों खिलाड़ी हार जाते हैं। गरीबी मुफलिसी महंगाई ने उकसा दिया उनको, गरीबी मुफलिसी महंगाई ने उकसा दिया उनको, वगरना ये कहाँ अपनी हदों से पार जाते हैं। तुम अपने हो वो अपने हैं, ज़मीं अपनी वतन अपना। तुम अपने हो वो अपने हैं, ज़मीं अपनी वतन अपना। चलो अपनों के आगे अपना हिस्सा हार जाते हैं।
और कोई भी फैसला करने से पहले याद रख लेना, कोई भी फैसला करने से पहले याद रख लेना, सज़ा हो जिनके बच्चों को वो जीना हार जाते हैं। और मेरे आका की सुन्नत है हमेशा दरगुज़र करना, मेरे आका की सुन्नत है हमेशा दरगुज़र करना। चलो सुन्नत के आगे अपना दावा हार जाते हैं, रवादारी के शैदा मुश्किलों के पार जाते हैं। अना की जंग में दोनों खिलाड़ी हार जाते हैं। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। समझ तेन कख नहीं आई जबरदस्त। अगला सवाल ऐਵੇਂ बाबा करी जा रहे हैं। तो अच्छा जब मुझे बताएं बुक, ठीक है, चिकड़ छोले तो सबने पढ़ ली है, देख लिया, कोई नई और बुक आने का है? चिकड़ छोले है, यूके यात्रा 2 बुक्स है। हाँ। अभी मेरे अजीज़ों कारिब आ रही है, फिर शायरी की किताब आ रही है, फिर एक नावल है साक्षी उसका नाम है। वाइंड अप रह गया, 4 साल से उसका वाइंड अप नहीं लिखा, बाकी नावल कंप्लीट है। यानी इसका मतलब लिख रहे हैं? हाँ लिख रहा हूँ, अपने लिए लिख रहा हूँ, अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, ड्रामा नहीं लिखूंगा। ये चलें एंड करते हैं, ठीक है। एंड पे लोगों को कोई अच्छा सा कोई मैसेज दे दें, ठीक है। जो लोग क्या कहते हैं अपने घरों में आपके फैंस हैं वगैरह, जो आपको पसंद करते हैं, या जो लोग बाहर हैं, पाकिस्तान के लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, आप दुनिया फिरे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं उन तमाम फैंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझ कम तरीन को इज़्ज़त देते हैं, प्यार करते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनकी शेयरिंग करते हैं। और ये आप तमाम का और मेरे अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस फ़कीर से इसी तरह मोहब्बत करते रहिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, इसने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि जो यहाँ है वो बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर है वो कहते हैं यार किस तरह पाकिस्तान चले जाइए। दोस्तों बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे कि बाहर भी वही अल्लाह है जो यहाँ है, और यहाँ भी वही अल्लाह जो बाहर है। तो जो रिज़्क़ है, हमारा ईमान है, वो तो मिलना ही मिलना है। तो आएँ अपने मुल्क में रहकर इसको संवारते हैं, इसकी तरक्की के लिए काम करते हैं, बजाय इसके कि डंकियाँ मार के जो लोग जाते हैं। अभी यूनान वाला वाक़या हुआ, कितनी तकलीफ़ में है कौम उसकी वजह से, और कभी नहीं हम भूलेंगे उन अपने भाइयों को जो डूब गए। तो कोई भी गैर कानूनी काम ज़िंदगी में करना छोड़ दें। अगर आपको खुशी चाहिए और सच्ची खुशी से आशनाई चाहिए, तो फिर आपको मुस्बत होना पड़ेगा, मुस्बत सोचना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, रवादारी से काम लेना पड़ेगा। और उस अल्लाह ने जिसने आपको 24-25 साल तक यूनिवर्सिटी की एज तक आपने एक फली नहीं फोड़ी और 1 रुपया नहीं कमाया और आपका कोई पैसा नहीं लगा, उस अल्लाह ने 25 साल से आगे का भी आपका प्लान रखा हुआ होगा। उस प्लान को वेट कीजिए। जिसने 25 साल तक आपका 1 रुपया खर्च नहीं होने दिया, उसके अगले प्लान का इंतज़ार करें, वो यकीनन आपके हक़ में होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बाबा जी की इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।